हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, जेआरएफ अड्डा पे आपके लिए अवेलेबल है सीएसआर नेट का कंप्लीट कोर्स फॉर लाइफ साइंसेज एंड केमिकल साइंसेज। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करने पे आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999। सो गाइज, यहाँ पे आपको आपके पेपर के ABC तीनों पार्ट कंप्लीटली कवर करवा दिए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। ओके, डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और PDF फॉर्म में आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सो हमें ज्वाइन करने के लिए आप जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से जेआरएफ अड्डा की ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करना है और फिर कोर्स चूज़ करके यहाँ पे आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, जिसके बाद आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आए हुए हैं वो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो ये आज हम देखने वाले हैं। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अ रेसेसिव इनहेरिटेड डिजीज, क्या है रेसेसिव इनहेरिटेड डिजीज, इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन इंडिविजुअल्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ के इंडिविजुअल्स के अंदर ये एक्सप्रेस होता है। अब हमें पता है कि हमारे पास में जो हर एक क्रोमोजोम है उसकी कैसी डबल कॉपीज है, डिप्लॉयड हमारे सेल्स होते हैं। सो जब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब उसके पास जो दोनों ही जो जीन्स हैं वो किस तरह के हैं, होमोजाइगस हैं, सेम ही उनके ऊपर अलील प्रेजेंट है ओ ब्लड ग्रुप का। और अगर ये वाली होमोजाइगस कंडीशन होगी तो इसके अंदर क्या शो होगा, डिजीज हमें शो होगा। नाउ एंड नॉट एक्सप्रेस्ड इन ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी। नाउ ए और बी कैसे बनते हैं ब्लड ग्रुप, ए के साथ में ओ होता है, बी के साथ में भी एक ओ होता है, या फिर दोनों ए या दोनों बी हो सकते हैं। और इसके अलावा एक जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है, ए बी। सो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं। इनमें से किसी के अंदर भी ये डिजीज शो नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी वाली कंडीशन में हमें क्या शो हो रहा है, डिजीज शो हो रहा है। Now, alleles controlling this disease and blood group are independently inherited. Okay, a normal woman with blood group A and her normal husband with blood group E. Okay, now एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप A है और नॉर्मल मेल है जिनका ब्लड ग्रुप B है। उनका एक ऑलरेडी चाइल्ड जो है वो इस वाली डिजीज से जो है अफेक्टेड है। नाउ इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेल और फीमेल जो किसका फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ये वाला, और मेल का कौन सा होगा, ये वाला। तो इस कंडीशन में ही इनके एक डिजीज्ड बेबी हो सकता है, क्योंकि इसका ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आए ओके और ये वाला ब्लड ग्रुप अगर बेबी का बना तो वो कैसा होगा, डिजीज्ड होगा। ऑल राइट, now the woman is pregnant for the second time. What is the probability that the second child will also have the disease? Now guys, कभी भी इस बात को याद रखिए, जो फर्स्ट बेबी है उसके अंदर डिजीज हुआ है या नहीं हुआ, सेकंड जो चांस है ओके उसके अंदर फर्स्ट वाले का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अगेन वो जो भी थ्योरी हम लगाते हैं मतलब प्रोबेबिलिटी वाली, वो दोबारा आप नए सिरे से लगाएंगे। सो इस बार ये चाइल्ड डिजीज्ड है, इससे हमें ये ज़रूर पता चल गया है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं उनके अंदर किस टाइप के एलील्स प्रेजेंट है, दोनों क्या हैं, हीट्रोजाइगस हैं। ओके, नाउ सेकंड बेबी, ये तो बात हो गई फर्स्ट बेबी की। नाउ अगेन सेकंड बेबी जब होगा तो दोबारा यही वाले जो एलील्स हैं इनमें कॉम्बिनेशन होगा। ओके, एक कॉम्बिनेशन किनका होगा, इनका। सो एक ब्लड ग्रुप बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला, और एक बनेगा ये वाला। सो ये चार हमारे पास प्रोबेबिलिटीज बन के आएंगी। नाउ क्या हम आराम से देख सकते हैं कि अगर चार पॉसिबिलिटीज हैं तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी है कि चाइल्ड कैसा हो, डिजीज्ड हो। सो अगेन चार में से एक मतलब 1/4। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 out of 4 children will have the probability that the child will be diseased. So again यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 1/4. Okay, let's see another one. A newborn baby of a mother have
हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप है और RH फैक्टर पॉजिटिव है। फादर का ब्लड ग्रुप O है और ये भी RH पॉजिटिव है। गॉट मिक्सड विद अदर बेबीज। नाउ इनका जो बेबी है वो दूसरे बेबीज के साथ मिक्स हो गया है। ओके, इन द हॉस्पिटल द बेबी विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ द सेड कपल। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये वाला, आप आराम से देख सकते हैं। जो एक पेरेंट है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, AB और RH पॉजिटिव, और जो दूसरा पेरेंट है उनका ब्लड ग्रुप है O और RH कैसा है, पॉजिटिव। सो ऑब्वियसली इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेगा, बेबी का ब्लड ग्रुप या तो होगा A या फिर B, राइट। ये दो कॉम्बिनेशन ही बनते हैं यहाँ पे। सो इनमें से कोई एक बेबी का ब्लड ग्रुप होना चाहिए और RH दोनों में ही कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। सो ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है, देखिए O और RH, क्या O बन सकता है इनके बीच में, O नहीं बन सकता। सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। AB, क्या AB बन सकता है, क्योंकि यहाँ से तो 100% O ही जाने वाला है। सो AB भी नहीं बनेगा। O और RH नेगेटिव, क्या RH नेगेटिव पॉसिबल और O भी नहीं बनेगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो B और RH पॉजिटिव, ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। सो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। नाउ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अ कंप्लीट कोर्स विद अस, तो आप JRF अड्डा की ऐप पे को डाउनलोड कर सकते हैं, JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स CSIR नेट लाइफ साइंसेज का अवेलेबल है। और अभी ज्वाइन करने पे आपको 12 मंथ्स की यहाँ वैलिडिटी मिल जाएगी। ओके गाइज, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू सो मच।